हेलो एवरीवन, आज हम अकाउंट्स में अपने थर्ड चैप्टर का लास्ट पार्ट को कवर करेंगे। थर्ड चैप्टर हमारा है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन 1। इसके अंदर हमारा लेज़र कंप्लीट होगा। नॉर्मली लेज़र जो है हम जर्नल के बाद बनाते हैं। जर्नल आपको सिखा दी गई है। अब जर्नल एंट्रीज से लेज़र करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लेज़र का मीनिंग ही समझ लेते हैं कि लेज़र होता क्या है। अकाउंटिंग प्रोसेस हमारे 7 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, जिसमें लेज़र हमारे 4th स्टेप पर आता है। देखिए, अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहले आता है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपकी बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन कौन सी है। सेकंड स्टेप में वो ट्रांजैक्शन आपकी मनी से रिलेटेड होनी चाहिए, तभी आप इसका रिकॉर्ड कर सकेंगे। थर्ड ट्रांजैक्शन में आपने फर्स्ट और सेकंड स्टेप किया, इट मीन्स आपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस को फाइंड आउट कर लिया, वो मनी से रिलेशन है ये भी पता कर लिया। अब उसको आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी में रिकॉर्ड करेंगे। तो थर्ड स्टेप आपका रिकॉर्डिंग होता है। जो आप जर्नल बनाते हो वो रिकॉर्डिंग के अंदर आता है। अब फोर्थ स्टेप है आपका खतौनी करना। अब खतौनी को हम लेज़र बोलते हैं, लेकिन अकाउंटिंग प्रोसेस में हमारा फोर्थ स्टेप है जिसको हम क्लासीफाइंग बोलते हैं। क्लासीफाइंग का मीन्स क्या होता है, जर्नल में आप डेट वाइज सारी ट्रांजेक्शन डालते हैं। अब एक एंट्री में आपके 2 साइड्स आएंगे, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए राम से माल खरीदा, तो आप एंट्री बनाएंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। अब इस एक ट्रांजेक्शन में 2 साइड्स इफेक्ट कर रहे हैं। ऐसे ही आपने एक मंथ के अंदर काफ़ी सारी ट्रांजेक्शन की होंगी, तो कितने आपके अकाउंट्स क्रिएट हुए होंगे, ठीक। बट जर्नल से हमारा मेन मोटिव ये होता है कि हम अपने ज़रूरत पड़ने पर जो भी हमारी ट्रांजेक्शन है ये देख लें कि इस डेट पर हमने क्या किया था। हमें ये केवल ट्रांजैक्शन के बारे में इन्फॉर्म करता है, लेकिन हमें ये पता लगाना है कि हमने पर्टिकुलर मंथ में कितना माल खरीदा, कितना माल बेचा। अब उस माल बेचने का हमारा बैलेंस कितना हुआ, हमारे पास कैश कितना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, खतौनी, इट मीन्स लेज़र क्रिएट करते हैं। तो लेज़र का मेन मीनिंग क्या है, जर्नल से लेज़र क्रिएट की जाती है। लेज़र का मेन उद्देश्य ये है कि प्रत्येक खाते का आपको उचित बैलेंस पता चल जाए। आपको ये पता चल जाए कि एक अकाउंट में आपकी कितनी राशि ऋणी है, डेबिट है, कितनी राशि धनी है, और कितना बैलेंस आपके पास है, यानी कि कितना आपके पास राशि, मतलब कितनी अमाउंट आपके पास है। फॉर एग्जांपल, जैसे जर्नल में काफ़ी सारी एंट्रीज होती है, उसमें कैश कितनी बार आता है, काफ़ी बार आता है। लेकिन लेज़र जो है वो कैश का केवल एक ही बनेगा। जर्नल के सारे कैश डेबिट में भी जाएंगे, क्रेडिट में भी जाएंगे, और जो बैलेंस होगा वो आपका कैश का बैलेंस दिखाया जाएगा। मीनिंग तो क्लियर हो गया। अब आते हैं कि खतौनी बनाएंगे कैसे। तो उसके रूल्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो आपका रूल है, जर्नल में किसी खाते के जिस पक्ष में लेखा किया जाता है, लेज़र में भी उसी खाते के उसी पक्ष में लेखा किया जाता है। देखिए, आपको सेकंड में एक एंट्री दे रखी है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये व्यापार को शुरू करने की है। अब आप देखिए, कैश अकाउंट कहाँ है, डेबिट साइड में, तो लेज़र में भी आप उसे कहाँ दिखाएंगे, डेबिट साइड में ही दिखाएंगे। कैपिटल अकाउंट कहाँ है आपका, क्रेडिट साइड में, तो लेज़र में भी आप उसे कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में ही दिखाएंगे। अब आपको पता है कि जर्नल में तो हमारे डेबिट और क्रेडिट का कॉलम होता है, बट लेज़र का क्या सिस्टम है, तो उसके लिए हम ज़रा फॉर्मेट देख लेते हैं। लेज़र के हमारे कितने कॉलम्स होते हैं। सबसे पहला कॉलम हमारा डेट का, सेकंड पर्टिकुलर, थर्ड जेएफ, फोर्थ अमाउंट डेबिट। यानी कि आपका डेबिट साइड के कितने कॉलम हो गए, 1 2 3 4, 4 कॉलम आपके डेबिट साइड में और 4 कॉलम ही आपके क्रेडिट साइड में। सेम वही है, पहले डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर जेएफ, फिर अमाउंट, क्रेडिट। डेट में आपको डेट डालना है, पर्टिकुलर में आपको उस अकाउंट का नाम डालना है। अब कौन से अकाउंट का नाम, वो आपको न्यूमेरिकल जब कराया जाएगा तब समझ में आएगा। जर्नल फोलियो में आपको बताना है कि वो जर्नल के कौन से पेज नंबर पे है, और अगर डेबिट साइड में है तो डेबिट साइड में दिखाएंगे, क्रेडिट में है तो क्रेडिट में दिखाएंगे, यानी कि दोनों में से किसी एक साइड में ही ट्रांजैक्शन किया जाएगा। तो फॉर्मेट आपको पता चल गया। तो पहला सिस्टम क्या था कि जर्नल के जिस पक्ष में लिखा है, जैसे कैश अकाउंट आपका डेबिट में है, तो आपको कैश अकाउंट की ट्रांजैक्शन जर्नल की लेज़र के डेबिट साइड में दिखानी है। क्लियर। अब सेकंड, ये तो आपको पता चल गया कि भाई डेबिट साइड में है तो डेबिट में ही दिखाएंगे, बट एक रूल अकाउंट्स का ये है कि जो बंदा खाते बनाता है वो अपना नाम अपने खातों में नहीं दिखाएगा। तो अगर आप कैश अकाउंट का लेज़र बना रहे हो तो उसमें कैश अकाउंट का नाम नहीं दिखाएंगे, बल्कि किसका दिखाएंगे, उल्टा
यानी कि जो उसके अपोजिट साइड में। तो सेकंड पॉइंट यही है कि लेज़र में किसी खाते में लेखा करते समय विपरीत खाते का नाम दिखाते हैं। जैसे जर्नल आपको दे रखी है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब कैश अकाउंट डेबिट है तो कैश के लेज़र में आप कैश को डेबिट साइड में दिखाएंगे, बट नाम किसका लिखेंगे, कैपिटल का नाम लिखा जाएगा। तो दो रूल्स आपको क्लियर हो गए। अब हम अपने नेक्स्ट रूल पर आते हैं। थर्ड है आपका, प्रत्येक खाते से संबंधित सब लेन देन एक ही स्थान पर लिखे जाएंगे। इट मीन्स कैश का एक लेज़र बनेगा, पूरी जर्नल में जहाँ भी कैश होगा सारा का सारा कैश आपको कैश अकाउंट में दिखाना है। यानी कि एक खाते का लेज़र कितना बनेगा, एक ही बनेगा। फोर्थ है, पोस्टिंग करते समय जर्नल में खाता बही की पृष्ठ संख्या लिखनी पड़ेगी। इट मीन्स जैसे कैश अकाउंट जो है वो आपका पेज नंबर जर्नल में 1 पर है, तो लेज़र जब आप कैश का बनाएंगे तो उसके सामने पेज नंबर 1 डाल देंगे ताकि आप दोनों का मिलान कर सकें। चलिए फोर्थ पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन 3 पॉइंट आपके हैं जो बनाए जाते हैं। अब इसमें यह है कि मिश्रित जर्नल लेखों की खतौनी। कुछ जर्नल आपके ऐसे होते हैं कि जिसमें 2 अकाउंट एक साथ आ जाते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल दे रखा है, गोपाल अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट, यानी कि गोपाल को पैसे दिए थे और उससे 10 रुपये की छूट मिल गई। अब इसमें क्या है, अगर आप गोपाल का अकाउंट बनाते हैं तो गोपाल डेबिट में है तो डेबिट साइड में आप दिखा देंगे लेज़र के, बट क्रेडिट में किसका नाम डालेंगे, कैश का, डिस्काउंट का। तो इसमें आपको दोनों ही नाम दिखाने पड़ेंगे, कैश का भी दिखाना पड़ेगा, डिस्काउंट का भी दिखाना पड़ेगा। ठीक है, आप इतना ध्यान रखेंगे, ये केवल थ्योरी आपको थोड़ा बहुत समझाने के लिए बताई जा रही है। कल आपको इसका न्यूमेरिकल कराया जाएगा तो उससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इसको आप एक बार फिर से देखकर समझ लेंगे। अब देखिए, लेज़र्स आपको पता चल गया क्यों बनाते हैं। लेज़र बनाते हैं किसी पर्टिकुलर अकाउंट का बैलेंस चेक करने के लिए, उसके रूल्स बता दिए, 4 रूल्स होते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि लेज़र जब हम बनाते हैं उसको डाल भी दिया, लेकिन बैलेंस जो है वो किस तरह से निकालते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि खातों को बंद करना या बाकी निकालना उसे बोलते हैं क्लोजिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स। सपोज़ कीजिए आपने कैश का लेज़र बनाया, कैश में आपने डेबिट साइड में काफ़ी ट्रांजेक्शन्स डाल दी, क्रेडिट साइड में ट्रांजेक्शन्स डाल दी, उसका जो बैलेंस होगा वो आपको क्लोज करना पड़ेगा। अब बैलेंस जो है वो 31 मार्च को बंद होता है अकाउंट्स में, लेकिन अगर आपको डेट दे रखी है कि 31 दिसंबर को बंद कीजिए तो आप खाते 31 दिसंबर को बंद करेंगे। ठीक, अब इसमें आप ध्यान रखेंगे कि डेबिट साइड का टोटल आप अलग करेंगे, क्रेडिट का टोटल आप अलग करेंगे। जो अमाउंट आपकी ज़्यादा है वो आप दोनों साइड्स में लिखेंगे और जो बैलेंस है वो आप माइनस करके अपोजिट साइड में डाल देंगे। इसमें मेन पॉइंट ये है कि सन 1989 से आयकर विधान के अनुसार प्रत्येक व्यापारी 31 मार्च को ही खाते बंद करेगा। देखिए, खातों की बाकी निकालना अब हम अपने फॉर्मेट से देखेंगे। तो जो फॉर्मेट ऑफ लेज़र है वो है आपका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। देखिए, सबसे नीचे आते हैं, यहाँ पर लिखा है ना टोटल हाईएस्ट, तो डेबिट का टोटल अगर हाईएस्ट है तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों हाईएस्ट टोटल दिखाएंगे। और ये जो लिखा है टू बैलेंस CD बाय बैलेंस CD, ये बैलेंसिंग फिगर है। बैलेंसिंग फिगर 2 में से किसी एक साइड में आएगी, या तो 2 में आएगी या बाय में आएगी। इट मीन्स जो हाईएस्ट टोटल है उसमें से कम वाला माइनस करके आपको दिखाना है। अगर बैलेंस कम है 2 का तो 2 में दिखाना है, बाय का तो बाय में दिखाना है। तो ये फॉर्मेट है आपका लेज़र का। इस लेज़र के फॉर्मेट को आप नोट कर लेंगे। तो हमने आज केवल लेज़र की बेसिक टर्म्स को जाना है। इसको कम्प्लीटली हम केवल न्यूमेरिकल के तौर पर ही जान सकते हैं। तो न्यूमेरिकल आपको कल कराया जाएगा। उसके लिए आपको होमवर्क में जर्नल का एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसको सॉल्व करके आप अपने पास ही रखेंगे। कल आपको लेज़र बताना सिखाया जाएगा।